हेलो एवरीवन, वेलकम टू निमसेट निंजा यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज एमसीए से रिलेटेड। ठीक है, ये उनके लिए नहीं है जिसको एनआईटी और ट्रिपल आईटी मिल गया हो। ये उनके लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो उनके लिए जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और वहाँ की रियलिटी जानना चाहते हैं और वहाँ का फ़ीस क्या है, सब कुछ क्या है। जैसे अगर आपको एनआईटी या गवर्नमेंट एमसीए कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो क्या है इसका मतलब आपका करियर ख़त्म हो गया? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। हर साल हज़ारों स्टूडेंट निमसेट का पेपर देते हैं और उससे क्वालिफाई कुछ ही लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पर इतनी सारी लिस्ट अवेलेबल है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कॉलेज जेन्युइन में अच्छा है और कौन सा सिर्फ मार्केटिंग कर रहा है। वैसे एक रियलिटी बता दूँ तो प्राइवेट कॉलेज सब मार्केटिंग करते हैं। प्राइवेट तो छोड़ो यार, गवर्नमेंट कॉलेज भी मार्केटिंग कर रहे हैं, सब फाल्स मार्केटिंग कर रहे हैं प्लेसमेंट को लेकर, चाहे कोई भी हो। इस वीडियो में आपको टॉप प्राइवेट एमसीए कॉलेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। फीस, प्लेसमेंट, रिटर्न आरओआई, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और स्टूडेंट के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं अपनी पर्सनल रैंकिंग भी शेयर करूंगा कि किस कॉलेज को किस रैंक पे रखना है। सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, प्राइवेट कॉलेज चूज़ करते वक्त सिर्फ नाम देखकर ना उसको चूज़ करें। और ऐसा नहीं उसका फेक प्लेसमेंट देख के भी एडमिशन ना चूज़ करो। कुछ 6 पैरामीटर हैं जो मैंने डिसाइड किया, जैसे कि फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, वहाँ की सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन कैसा है, मतलब कॉम्बिनेशन मतलब कि इंटरेक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन इंटरेक्शन, और फैकल्टी कैसी है, कैंपस कैसा है। ये सब चीज़ देख के ही आपको कॉलेज चूज़ करना है। बाकी मैं तो पूरी हेल्प करूँगा कैसे आपको कॉलेज चूज़ करना है तो कैसे नहीं। चलो हम लोग रियलिटी पे आते हैं। रियलिटी क्या है? देखो, प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं ना यार, प्राइवेट कॉलेज तो वही लोग ले रहे हैं जिनका एडमिशन एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ और मान लो अच्छे कॉलेज जैसे कि डीयू, जेएनयू, बीएचयू नहीं हो पा रहा है। ट्रिपल एम ट्रिपल एम, आईटी और कुछ स्टेट के भी से कॉलेज है एमएससीटी के, तो सबका नाम तो मुझे नहीं पता है। अगर इन सब एग्ज़ाम के थ्रू, जैसे सीयूटी पीजी, एक मिनट, सीयूटी पीजी हो गया, सीयूटी पीजी, सीयूटी पीजी, एमएससीटी, सीयूटी पीजी, एमएससीटी और एक आईपीयू, इन तीनों काउंसलिंग के थ्रू अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा हो, ज़्यादा निश्चित नहीं कहूँगा लेकिन कोई भी कॉलेज अगर आपको मिल रहा हो तो आप उसको ले लो, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लो। अगर इन तीनों के मतलब एंट्रेंस बेस पे अगर आपको कोई भी अच्छा कॉलेज मिल रहा हो, अच्छा नहीं मतलब कह सकते हैं ना, जैसे कि चौथे पाँचवें नंबर का कॉलेज मिल रहा हो तो आप ले लो। आप प्राइवेट कॉलेज ना जाओ। अगर आप सीयूटी पीजी दे रहे हैं तो ट्रिपल एम यूटी भी अगर आपको मिल रहा है तो आप ले लो, आप प्राइवेट कॉलेज मत जाओ। ट्रिपल एम यूटी मतलब गोरखपुर का कॉलेज है, यहाँ आप चले जाओ। KNIT सुल्तानपुर है, यहाँ भी जा सकते हो आप, फीस भी कम लगेगी। प्लेसमेंट देखो, ना प्राइवेट में मिलेगा ना यहाँ मिलेगा, सब स्किल के बेस पे मिलेगा। प्लेसमेंट ना वहाँ मिलेगा ना यहाँ मिलेगा, आपके स्किल के बेस पे मिलेगा। कॉलेज कुछ भी रोल नहीं प्ले करेगा। ये सब कॉलेज मिल रहा है तो आप एडमिशन ले लो। IPU का भी अगर टॉप 10 के अंदर कोई भी कॉलेज मिल रहा है तो आप ले लो। ये फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहती है, 1.5 लाख के करीब, पर आप एडमिशन ले लो, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। तो प्राइवेट कॉलेज की मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, सब एक ही तरह के यार, कोई बेस्ट नहीं। सही रियलिटी बताऊं तो प्राइवेट कॉलेज कोई भी बेस्ट नहीं है। एक दो कॉलेज है जो बहुत बेस्ट है, पर वो भी अपना एंट्रेंस कंडक्ट कराते हैं, उसके बेस पे ही एडमिशन लेते हैं। जैसे बिट्स मेसरा हो गया एक, बिट्स मेसरा, आई थिंक झारखंड का कॉलेज है, झारखंड में पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा सा बढ़िया है EMC के लिए। यहाँ एंट्रेंस पर आप, एंट्रेंस डेट अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, एडमिशन वहाँ ले सकते हैं। ये थोड़ा सा प्राइवेट में बढ़िया है। मेरे को क्राइस्ट यूनिवर्सिटी करके, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी करके इसका 2 कैंपस है, बेंगलोर में भी है, पुणे में भी है। तो यहाँ के ऑफिशियल साइट पे आप जाके पूछ लो कि एडमिशन फॉर्म इसका कब आएगा, एडमिशन डेट क्या है। एंट्रेंस एग्ज़ाम इनका होता है, प्रॉपर इंटरव्यू होता है, तब जाके इनका आपका एडमिशन होता है। यहाँ एडमिशन आप का होगा तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। कास्ट में अगर हो गया, अच्छा कॉलेज है, फ़ीस लेते हैं 2-2.5 लाख रुपए, पर ये है कि सही रहता है। 3-4 लाख में आपका MC हो जाता है और फीस अच्छी, मतलब प्लेसमेंट भी अच्छा, फीस भी ठीक ठाक है, ज़्यादा महंगी तो नहीं कहेंगे। और रही बात कुछ कॉलेज की, मैं लिस्ट बनाया हूँ जो मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है EMC से रिलेटेड, जो एडमिशन लेते हैं। जैसे CUT PG का एडमिशन, CUT PG जो नोएडा के मैक्सिमम कॉलेज सब PG के थ्रू ही लेते हैं, और नॉन PG मतलब CUT PG के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे भी लेते हैं और बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे भी लेते हैं। और कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं नोएडा के जो आपको फ़ी वेवियर भी देते हैं। फ़ी वेवियर मतलब जिसमें आपकी फ़ीस बहुत ही कम लगती है। अगर आपकी रैंक जैसे कि
1200 है, 1200 या 800 से 1000। तो नोएडा के कॉलेज से आपको फ्री में एमसीए कराएंगे, मतलब कि ये भी रहता है। जैसे एक गाजिया एबीएस करके कॉलेज है, ये फ़ीस नहीं लेता। एक KIIT करके, शायद नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। और अजय AKG, अजय कुमार गर्ग करके कॉलेज नोएडा में, गाज़ियाबाद में। तो ये सब कॉलेज हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ फ़ी भी कम लगता है अगर आपकी रैंक ये है। बाकी मैं सजेशन दूंगा कि ऊपर के MMM SBTU ये सब नहीं मिल रहे हैं तो फिर IIT, इन सब कॉलेज अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसके बाद ही आप जाओ, उसके बाद ही आप नोएडा वाले कॉलेज पे जाओ, क्योंकि प्लेसमेंट यहाँ भी नहीं मिलने वाला है। 2000 2,500 का बैच रहता है। अगर मैं झूठ बोल दूँ आपको कि भैया वहाँ पे आप चले जाओगे तो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने दिमाग में ये चीज़ रख के कोचिंग मतलब कॉलेज खोजो कि फ़ीस सबसे कम फ़ीस किसकी है। फ़ीस तो सबकी 1 लाख के करीब ही आएगी। ठीक है, तो आप कोशिश करना CUET PG से अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा हो तो आप ले लो, एक्सेप्ट नोएडा वाले कॉलेज। अगर नोएडा वाले कॉलेज में फ़ी वेवियर मिल रहा हो तब एडमिशन लेना। ठीक है, दूसरा कॉलेज है VIT वेल्लोर, VIT वेल्लोर और भोपाल। अगर आपको वेल्लोर मिल रहा हो तो आप वेल्लोर चले जाओ, आँख बंद करके, ठीक ठाक है। भोपाल भी आप जा सकते हो अगर आपका ऑप्शन प्राइवेट कॉलेज ही है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज भोपाल भी आप जा सकते हो। और इनका एक चेन्नई में VIT चेन्नई भी है, VIT चेन्नई भी जा सकते हो। तीनों कैंपस में से अगर आपको कोई भी कैंपस मिल रहा है, प्राइवेट कॉलेज एंट्रेंस दिए हैं, तो आप यहाँ जा सकते हो। MSCET के टॉप 15 कॉलेज अगर कोई भी मिल रहे हो तो आप चले जाओ। ठीक है, आप जा सकते हो प्राइवेट कॉलेज अगर यहाँ आप फॉर्म भरें। IPO के टॉप 10 कॉलेज अगर आपको कोई भी मिल रहे हो तो आप चले जाओ। इतनी रैंक तो आपकी आई ही होगी अगर आप एडमिशन लिए होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं रखता हूँ नोएडा के जितने प्राइवेट कॉलेज हैं जो फेक प्लेसमेंट दिखाते हैं, फेक प्लेसमेंट और फीस ऐसा दिखा देंगे। मेरे सब दोस्त वहीं से पढ़े, मतलब मैक्सिमम दोस्त 7-8 दोस्त ऐसे हैं जो वहीं से पढ़े हैं, वहीं से पढ़े। उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, केवल बस असाइनमेंट देते हैं और उल्टी सीधी क्या नाम है कि प्लेसमेंट का एक होता है ना कि दे देंगे मेरे अब सीनियर इतने प्लेस्ड होंगे इतने। तो ये सब फालतू रहता है नोएडा कॉलेज का। ये तो मैं रियलिटी आपको बता दूंगा, मतलब किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर हर कॉलेज के साथ ऐसा होता है, प्लेसमेंट सबकी जीरो रहती है। एक एक बैच में 1500 बच्चे पढ़ते हैं भाई, 1500 बच्चे। सोचो फर्स्ट ईयर में अगर केवल MCA में ही 1500 2000 लोग रहेंगे, उनका एक दो, अगर एक सीट फुल हो जाती है ना AKTU वाली, तो उसमें फिर एक उनका एक नया कॉलेज भी है, जो एक कॉलेज अलग यूनिवर्सिटी अलग। तो एडमिशन लेने का उनका बहुत ही प्रोसेस है, मतलब अलग ही है। 2-2 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है। किसी कॉलेज का मैं नाम नहीं लूँगा, सब कॉलेज एक ही रैंक पे है, चाहे कोई भी हो, ABCD जो भी आते हो सब एक ही है, बराबर है, कोई इसमें से बेस्ट नहीं है। ठीक है, सब वही असाइनमेंट देंगे, आपको ज़बरदस्ती स्कूल वाइज ड्रेस पहनाएंगे और 9 से 5 क्लास चलाएंगे, कोई मतलब नहीं है। ये आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है भोपाल कॉलेज। भोपाल की इनकी फ़ीस जो नोएडा कॉलेज फ़ीस रहती है 1.5 लाख के करीब रहती है, 1.5 लाख के करीब रहती है। ठीक है, नोएडा कॉलेज जितने आते पर एनम फ़ीस है, ये इनकी ट्यूशन फ़ीस है। भोपाल की कॉलेज इनकी फ़ीस थोड़ी सस्ती है, इनके भी कॉलेज हैं, यहाँ भी आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट यहाँ भी नहीं मिलेगा, पर एक फ़ीस कम रहती है। फ़ीस वहीं 30-40 हज़ार ऐसे फ़ीस रहती है, 30-40 हज़ार फीस रहती है, उतने में आपका MCA हो जाएगा। मतलब 60-80 थाउजेंड रुपीज़ में आपका पूरा MCA हो जाएगा, इतनी सस्ती फीस रहती है। पर प्लेसमेंट का बहुत ही कम चांस रहता है, चाहे नोएडा वाले कॉलेज में चाहे भोपाल। ऑन कैंपस तो नहीं रहता, आपको खुद से यूट्यूब से पढ़ के एग्ज़ाम पास करना है, सब कुछ यही रहता है। प्राइवेट कॉलेज की रियलिटी यही है। बाकी जो बेंगलोर के कॉलेज जैसे प्रेसिडेंसी हो गए, क्राइस्ट हो गए, तो इसमें क्राइस्ट सबसे नंबर 1 है, प्रेसिडेंसी तो मैं अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त वहाँ गया था, कुछ नहीं, बस केवल 4-5 लाख फीस थी, रिटर्न कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं, पूरे बैच को ही कुछ नहीं रिटर्न हुआ, उनका पूरा फोकस वही रहता है कि बीटेक वाले बच्चों पे प्राइवेट कॉलेज। और फिर उसके बाद लास्ट में आता है अमीरों का कॉलेज, एमिटी कॉलेज। ये भाई मैं भी सजेस्ट नहीं करूँगा, बहुत पैसे लगते हैं यहाँ पे, 1.5-2 लाख रुपये फ़ीस है। ठीक है, 1.5-2 लाख रुपये यहाँ भी फ़ीस है, 1.5-2 लाख रुपये, और प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। LPU ये भी ठीक ठाक वही है, इनका जो फेक फॉल्स मार्केटिंग चलती है वही सेम सीन इनका है। तो आप बहुत सोच समझ के सब कॉलेज जाओ, एमिटी, LPU, SRM, मणिपाल, ये जो है इनका सबका एक ही सीन है। महंगे कॉलेज है, प्लेसमेंट बहुत कम ही चांस होता है, 2-4 सेल्स वाली कंपनी आ जाती है, एक एक बैच में 55-600 लोग रहेंगे, तो कहाँ प्लेसमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप देख लो, यही सब चॉइस है। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है इन सब के थ्रू, तब आपको नोएडा को एकदम लास्ट ऑप्शन रखना है। फिर भोपाल वाले को अगर कम फीस चाहिए, लो फीस, तो भोपाल आओ। थोड़ी सी महंगी फ़ीस चाहिए, बस केवल कॉलेज में फंक्शन वंक्शन चाहिए, तो बेंगलोर आप चले जाओ। ठीक है,
नोएडा में भी जा सकते हो, वहाँ भी हीरो हीरो आते हैं एनुअल फंक्शन में, तो वहाँ भी जा सकते हो इवेंट एंजॉय करने के लिए। पढ़ाई उतनी नहीं होती है। एमिटी का भी वही सीन है, तो सबका सीन है। अगर मैं चाहता तो आपको इस वीडियो में ना अभी किसी में कॉलेज का नाम देता कि आप इसको सबसे नंबर 1 पे रखो, उत्तराखंड का ये कॉलेज है ABCD जो भी, ठीक है, उत्तराखंड का, यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, यहाँ ये कंपनी आती है वो कंपनी आती है। फिर बाद में आप कहोगे कि भैया आपने तो बताया तो वहाँ बहुत प्लेसमेंट अच्छी है, अब पता चला कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ पे। अभी एक ऑर्डर चाहता तो मैं कॉलेज का, नोएडा कॉलेज का ऑर्डर दे देता कि ये ऑर्डर फॉलो करो इसी। पर भाई नहीं, रियलिटी यही है कि सब एक ही जैसे हैं। आप किसी को भी चूज़ करना तो फीस देख को चूज़ करना, फीस देख कर। और थोड़ा जो कोई सीनियर होगा तो आप लिंक्डइन से उनसे कनेक्ट हो जाओ और उनसे रियलिटी पूछना कि भैया झूठ मत बोलना यार, जो है वही बताना, और आप क्या कर रहे हो ये भी मुझे बता दो, ठीक है। उनकी प्रोफाइल आप चेक कर लेना, तो इसी के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करना कॉलेज। ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, आराम से। इनके से एडमिशन अभी अगस्त सितंबर तक चलेंगे। ऐसा ना आपके पास कॉल तो आने लग गए होंगे, जी हाँ मैं इस कॉलेज से बोल रहा हूँ और एडमिशन आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। नोएडा वाले कॉलेज में तभी जाना जब आपका फ़ी वेवियर हो, अगर आपके पास लास्ट ऑप्शन तभी। नोएडा, भोपाल, बेंगलोर, मुंबई सबकी मैं बात कर रहा हूँ। कोशिश करना कि इसके थ्रू आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। VIT, MSCT ये सब, ये लास्ट ऑप्शन इन सबको रखना है यार। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी MIT LPU ये सब तो आपको लास्ट ऑप्शन ही होना चाहिए यार, पैसे बहुत लगते हैं यहाँ पे, रिटर्न कुछ भी नहीं है। बस रील में आपको अच्छे कॉलेज दिखेंगे, बस रील में आपको कॉलेज आपको बहुत अच्छे लगेंगे। एक रील मेरे यार इतना अच्छा कॉलेज, इतनी अच्छी प्लेसमेंट, स्पोर्ट्स ये हो, पर ये सब रील की दुनिया अलग, रियल दुनिया अलग है प्राइवेट कॉलेज की। सब प्राइवेट कॉलेज एक ही जैसे होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। एक तो यार नोएडा में NIT नोएडा है, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके NIT नोएडा है, तो वहाँ धोखे से मत चले जाना, ठीक है। ऐसे कोई कॉलेज करके तो बस यही नोएडा जो भी ABCD कॉलेज है भाई, नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगा, पर वहाँ भी NIT IIT है, ठीक है। तो अपने हिसाब से एडमिशन लेना, सब कुछ प्रॉपर चेक करके। चाहता मैं एक लिस्ट देता, आप उसको फॉलो करके आप एडमिशन लेते, लेकिन आप जाने के बाद फिर कहते भैया आपने गलत लिस्ट दे दी है, वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बच्चे भी बेकार हैं ऐसे वैसे। तो इसलिए मैंने गलत वीडियो नहीं बनाया, एक जो रियलिटी थी वही बताया मैंने, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट अच्छा लगा हो, ठीक है।